सो हे एवरीवन, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसे जाकर पहले देख लो। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसको नहीं पता, ये कहानी है एक ऐसे सीईओ की जिसे एक रात सीजो नाम के लड़के का कॉल आया। उस एक कॉल ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। उसने एक ऐसा गेम बनाया जो इतना रियल हो गया था, अगर किसी की डेथ इन गेम हो जाए तो वो एनपीसी बन जाएगा हमेशा के लिए। ये तो बस ऊपर ऊपर की कहानी है, इसलिए इसे प्लीज मिस मत करना। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। सो वेलकम टू द मेमोरीज ऑफ द अलमरा। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले एपिसोड में जुंगहो स्टेशन पर वॉरियर्स से लड़ रहा था। वॉरियर्स कंटिन्यू आने लगे, इसलिए उसने लेंस को निकाल फेंका, लेकिन गेम फिर भी बंद नहीं हुआ। बिना लेंस के वॉरियर्स उस पर हमला करने लगे। जिनवो ये देख कुछ नहीं कर पाया। ट्रेन के दरवाजे बंद थे। उसने जुंगजो को फोन लगा, जुंगहो की लोकेशन पता करने के लिए कहा। चेक करने पे जुंगहो गेम से लॉग आउट हो चुका। ओह, इसका मतलब शायद वो जिंदा हो। यही बातें करते हुए उसे नोटिफिकेशन आई थी, यू लॉस्ट योर एलाय। जिनवो की अगले स्टेशन पर स्टेशन सिक्योरिटी से बात हुई। उन्हें ग्रांडा स्टेशन पर ऐसा कोई भी कोरियन लड़का नहीं मिला। आखिर कहाँ गया होगा वो? यही नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा था। उसने वापस जाने वाली ट्रेन ली। आपको तो पता ही होगा, उसने हिजियो को कहा था ग्रेनाडा मैजिकल सिटी होगी। सिटी छोड़ो, उनकी लाइफ ही किसी मैजिकल स्टोरी की हिस्सा हो गई। उस वक्त जिन्होंने कहानी का बस एक ही पहलू देखा। एक चीज आप आगे देखोगे। जिन्होंने गेम में लॉग इन किया क्वेस्ट को ओपन करने के लिए। 3 घंटे कुछ मिनट बचे थे। उसे ये अभी ओपन करना होगा, नहीं तो ये आखिरी चांस भी उससे चले जाएगा। जिनवो ने उस संदेश को ओपन करके उसके अंदर एक क्यूआर कोड था। उसका क्वेस्ट है अलमरा पैलेस में, जो जल्दी ही शुरू होगा। हर बार की तरह गलत टाइम में वही बारिश म्यूजिक शुरू हुआ। जिन्हों ने अपनी गन को रिलोड कर बाहर सबसे पहले यूनसियोक को मार डाला। क्या आपने एक चीज नोटिस की? ग्रेनाडा पहुंचते उसका पैर ठीक हो गया। उसका सामना हुआ वही इन गेम टेररिस्ट के साथ। आपको कुछ याद आया? हमने ये सीन पहले भी देखा था। आखिरी वक्त में जिन्हों उन सब से लड़ते लड़ते काफी घायल हो गया। एक आखिरी टेररिस्ट उसके सामने आ गोली दोनों ने एक साथ चलाई। वो तो अच्छा हुआ, लेवल्स अलग अलग होने की वजह से उसे कम डैमेज हो। टेररिस्ट एक ही गोली में मर गया। जिन्होंने स्टेशन पे जुंगहो को सारी जगह ढूंढा, बट वो कहीं नहीं था। ऊपर से उसके पास कम टाइम बचा, 3 घंटे। जिन्हो अलमरा पैलेस जाने से पहले कैफे अलकाजाब में गया। पहले जिन्हो इन एनपीसी से बात नहीं कर पाया, उसकी इन गेम लेवल कम होने की वजह से। इस बार वो कर पा रहा था। उसने जुंगहो की लोकेशन पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ गोल्ड कॉइन्स के बदले उसकी मदद करने का वादा किया। उसी वक्त वही म्यूजिक शुरू हुआ। अरे ये तो एमा थी। जिन्हो ने उसे यहाँ आने की वजह बताई। उसने कहा तुम जरूर वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्वेस्ट अलमरा में नहीं, उसके नीचे डोंगजियोन प्रिजन में शुरू होगा। ओके, जिन्हो पैलेस के नीचे पहुंचा। आगे जाने से पहले उसे गेम में नोटिफिकेशन आई। उसे सारे न्यू आइटम्स को यही छोड़ना होगा, लाइक कैंडल लाइटर, हेल्थ पोशन, सिवाय तलवार के। क्वेस्ट शुरू हुआ। उसका सबसे पहले सामना हुआ मरे हुए कैदी से 1000 हेल्थ के साथ। मतलब उसे मारना थोड़ा मुश्किल। इधर ही जो की आधी रात को आँख खुल उसे डोर नॉक करने की आवाज आई। दरवाजा खोल उसने देखा सीजो आगे खड़ा था। काश ये सपना सच होता। आपने सही सोचा, उसने ये सपना ही देखा। हिजो सुबह जिन्हो के ऑफिस में गई। जुंगजो ने उसे बाहर रोक पहले रूम साफ किया। गेस करो उसने हिजो को सबसे पहले क्या सवाल पूछा होगा? क्या आप मैरिड हो? ऑब्वियसली नहीं। ये सुन वो बहुत ही खुश हुआ। आपको तो पता ही होगा, वो उसका फैन जो ठहरा। ये छोड़ो, वो यहाँ जिन्हो को देखने आई। उसे नहीं पता क्वेस्ट के बारे में। जुंगजो उसे गेम की डिटेल्स बताने लगा। इसमें वो, उसमें वो, इसमें ये, ब्ला ब्ला ब्ला। उसे इसमें से एक भी शब्द नहीं समझा। हिजो को बस एक चीज समझी, सिवाय मुंडी को हिलाते। इसे कहते खुद के हाथ से खुद की ही बेइज्जती करना। इसी दौरान जिन्हो का कॉल उसे आया जुंगजो को ढूंढने के लिए। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, हिजो का पूरा पार्ट 8 घंटे पहले हुआ था। सुनहो मिस्टर चा के पास आया बोर्ड मीटिंग को डिले करने के लिए। जिन्हो के कारण उसे अभी भी अपने दोस्त पर भरोसा है। वो ग्रांडा से सब कुछ ठीक करके ही आएगा। मिस्टर चा ने कहा, मैंने अपने बेटे को पीछे रखा, उसकी डेथ को भी रफा दफा किया।
बस कंपनी की वजह से। फिर भी तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा है। अब आप समझे, उन्होंने सब कुछ ये बस कंपनी के लिए किया। मिस्टर चा ने उसे बताया पिछले रात योरा आई थी। उसने कुछ तो बताया। ये बात मिस्टर चा ने उसके सामने नहीं बताई। उनके मन में कुछ तो चल रहा जो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। सम शेडी स्टफ। सुनो को पता चला कि जो उसके ऑफिस में इंतजार कर रही, क्योंकि जिन्वो से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, ना ही जुंगो के साथ। जुंगो का नाम सुनते उन्होंने जुंगजो को फोन किया इनके बारे में पता लगाने। उस पागल ने एक बात अभी बताई, क्वेस्ट को खेलने के लिए मिनिमम 2 प्लेयर्स की जरूरत पड़ती एंड पूरे क्वेस्ट को सेफली कंप्लीट करने 4 प्लेयर्स की। ये सुनकर सुनो की एकलौती उम्मीद भी टूट गई। अगर वो क्वेस्ट को जीता था, इससे मिस्टर चा भी चुप हो जाते। यही जिन्वो की तरफ से उन्हें एक ईमेल रिसीव हुआ। सुनो, हम में से किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो या कोई मर जाए तो गेम का सर्वर बंद कर देना। दूसरी चीज ये भी अपने माइंड में रखना, गेम को रोक वो सीजो को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। मतलब जिन्वो ने उसे दोनों तरफ से फंसा दिया। डिसीजन उसका है, वो क्या करेगा। सुनो ने हिजो को सारी बातें बताई। इस कॉन्वर्जेशन को शॉर्ट में करूँ तो उन्होंने उसे 2 डिसीजंस दिए। पहला, वो जिन्वो पर भरोसा ना करे क्योंकि वो पागल हो चुका, उसे गेम की एडिक्शन लगी वगैरह वगैरह, आप समझ जाओ। दूसरा, वो जिन्वो पर भरोसा करे, जितनी भी बातें उसने अब तक कही उस पर। सुनहो पर्सनली जिन्वो के बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि इस गेम के लिए उन्होंने 10 बिलियन वॉन दिए। अगर उसकी बात सच निकले तो उनकी कंपनी पूरी बैंक करप्ट हो जाएगी, सब कुछ उनके हाथ से चला जाएगा। ये 10 साल की मेहनत कुछ महीनों में खत्म होगी। चूज हिजो को करना होगा। इसी दौरान उन्हें ग्रैंडा से कॉल आया। इस कॉल का सीन को आप यही रोक दो। दूसरी तरफ क्वेस्ट में जिन्वो अकेला इन सभी ज़ॉम्बिस को मार नहीं पा रहा था क्योंकि उनकी तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। वो यहाँ मर जाएगा। उसे चारों तरफ से घेर कर ज़ॉम्बिस कंटिन्यूअसली मारने लगे। गेम में नोटिफिकेशन आई, योर एलाय हैज बीन अपीयर्ड। ओह, जुंगहो जिंदा है। उसने यहाँ सभी ज़ॉम्बिस को मार डाला। कितनी चिंता हुई हमें उसकी। चलो आखिरकार वो आ गया। काश मेरी बातें सच हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। वो नॉन कैरेक्टर प्लेयर बन चुका था। आप उसके ऊपर के तीरों से समझ सकते हो उसकी मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी। जो कॉल हिजो को आया वो ग्रांडा के पुलिस की तरफ से था। उन्हें जुंगहो की बॉडी ट्रेन स्टेशन के कुछ दूर मिली। इस सदमे ने जिन्वो को पूरा हिला के रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस चक्कर में ज़ॉम्बिस उसके ऊपर फिर से हमला करने लगे। उसके पास बस 1 HP थी और उसकी बॉडी पूरी खत्म हो चुकी। इसी वक्त टनल के एक साइड से रोशनी आई और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। जो लोग अब तक मेरे साथ थे उनके लिए एक छोटा सा स्पॉइलर, ये कहानी अब से पूरा अलग ही मोड़ लेने वाली है। सो रेडी रहना। सो तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक भी करना। सो बाय बाय।